अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। जनरल आसिम मुनीर की एक बार फिर इंडिया को धमकी। उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन दोहा में मुज़ाकरा जारी हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। जो नवंबर में होने वाली सैफर की सीरीज थी उसमें पाकिस्तान ने किसी और मुल्क को जो है वो ऐड कर लिया। अफगानिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसके साथ साथ राशिद खान ने एक और बड़ा बॉल खड़ा कर दिया। मतलब एज यूजुअल जैसे उनकी फितरत है, जैसे उनकी नेचर है, अपनी नेचर के हिसाब से एक और नया बवाल खड़ा कर दिया। उसके साथ साथ जो है जी पंजाब हुकूमत ने पंजाब में दफ़ा 144 जो है उसमें मज़ीद तोसी कर दी है, 7 दिन का मज़ीद इजाफा कर दिया है और 24 अक्टूबर तक जो है जी वो दफ़ा 144 बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़्वाह है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला हल करवाने के लिए। वो इसी बारे में आज बात करेंगे, बने रहिए। और जो लोग यहाँ पे जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान फौज के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि ऑपरेशन बनियान मरसूद से कौम का पाकिस्तान फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ है और पाकिस्तान ने अपनी दिफाई और अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हफ्ते को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान पाकिस्तान की कौम फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी। जनरल आसिम मुनीर का यह भी कहना था कि इंडिया की जानब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। उनका कहना था कि जौहरी माहौल में जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, लिहाजा दोनों मुल्कों को बराबरी की बुनियाद पर हल तलब तनाज़ात पर जो है वो बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा जारहियत की सूरत में इंडिया को पहले से ज्यादा शिद्दत से जो है वो जवाब दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ दोहा में जो है पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और ISI चीफ जो है वो शरीक हैं। पाकिस्तान की सरकारी ज़राए ब्लॉग PTV ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं और पाकिस्तान वफद की क़यादत जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। PTV के मुताबिक उन मुज़ाकरात में मुशीर कौमी सलामती और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक भी शामिल हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि इन मुज़ाकरात का महवर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा और पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की बहाली है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए TTP और BLS समेत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। तालिबान वफद की क़यादत तालिबान हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब कर रहे हैं और तालिबान के इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक भी वफद में शामिल हैं। उसके साथ साथ जी अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है, अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगले महीने नवंबर में होने वाली सैफर की सीरीज जो थी, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे, उसमें से अफगानिस्तान ने अपना नाम निकाल लिया है। अफगानिस्तान के नाम निकालने के बाद पाकिस्तान ने फिर एक तीसरा फरीक ढूंढा और तीसरा फरीक जो है जी वो जिम्बाब्वे शामिल हुआ। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को ऑफर की थी उस सीरीज में शामिल होने के लिए और जिम्बाब्वे जो है उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अब अफगानिस्तान की जगह पे जो है वो जिम्बाब्वे मैच खेलेगी जी। ये सैफर की T20 सीरीज जो है जी 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली ये पहली सैफर की T20 सीरीज होगी, जिसे आइंदा साल भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC मेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर मुनक्कद किया जा रहा है। सीरीज का आगाज जो है 17 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच से होगा, जबकि दूसरा मैच 19 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान उसी मैदान में खेला जाएगा। इब्तदाई 2 मैचों के बाद इवेंट की कार्रवाई कज़ाफी स्टेडियम लाहौर मुंतकिल हो जाएगी, जहां बाकी 5 मैचेस बशमूल 29 नवंबर के फाइनल के मुनक्कद होंगे। और फिर उसके बाद राशिद खान जो है, राशिद खान ने एज यूजुअल जो है वो एक पंगा किया है, जैसे वो पहले करते आए हैं। मतलब वही अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच और फिर इस किस्म के मामलात
उन्होंने जी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मतलब जिन जिन फ्रेंचाइजीज के साथ वो खेलते थे उन फ्रेंचाइजीज को मेंशन किया और उसमें उन्होंने लाहौर कलंदर जो है लाहौर कलंदर को रिमूव कर दिया कि लाहौर कलंदर को बिल्कुल पहले खेलते थे, ठीक है, ना ही फ्यूचर में खेलेंगे और ना ही कभी भी अवेलेबल होंगे तो लाहौर कलंदर या फिर पाकिस्तान के साथ कभी भी इस किस्म के मामला नहीं करेंगे, क्रिकेट के मामला नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में जो है जी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है राशिद खान के ऊपर के मतलब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये वो आप पाकिस्तानियों से ही सीखे हैं, पाकिस्तान में आप क्रिकेट सीखी है, पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट सीख के आगे बढ़े और वो कहते हैं ना जी कि साड़ी बिल्ली सानू में आऊँ। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं जी पंजाब की। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में दफ़ा 144 के नफाज में जो है वो तोसी कर दी गई है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने 24 अक्टूबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हदायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला ने पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तस्दीक की है, जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और फिर उसके बाद इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शिद्दत पसंद अनासर जो हैं अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, यानी कि 4 अफराद भी जो है वो जमा नहीं हो सकते एक जगह पे। सूबे भर में हर किस्म के असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमे के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की अशातो तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसला चल रहा है, अगर ये तनाज़ा जो है मुझे हल करना पड़ा तो मैं बड़ी आसानी से हल कर सकता हूँ। और सहाफ़ियों से बात करते हैं, उनका कहना था कि उन्हें अमेरिका का इंतज़ाम भी चलाना है, लेकिन मुझे जंगे रुकवाना जो है वो बहुत पसंद है। उनका मजीद कहना था जी कि मुझे लोगों की मौत रुकवाना बहुत पसंद है और मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ख्याल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 15 और 16 अक्टूबर को झड़पें हुई थी और इस दौरान दोनों ममालिक एक दूसरे का भारी जानी और माली नुकसान करने का दावा भी करते हैं। पाकिस्तानी फौज ने तस्दीक की थी कि अफगानिस्तान से किए गए हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 23 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा तालिबान एहलकारों को हलाक करने का दावा भी किया जा चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, देखते हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। तो अब तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।